नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत। इस समय मैं मौजूद हूँ जिला न्यायालय पर रुद्रपुर में, और यहाँ पर आज जिला न्यायालय में अधिवक्ता चैम्बरों को यहाँ पर चैम्बर आवंटित किए गए। उसी कड़ी में मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ। सर, क्या कहना है इस मामले में आपका? पहले सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और 5 जनवरी वर्ष 13 में इन कक्षों के निर्माण की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी जी। और तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड, उनके द्वारा पहले तो हामी नहीं दी गई, लेकिन दूसरे प्रयास में इस हामी को देते हुए कि हाँ व्यवस्था की जाएगी। और पहली जो निधि थी, मुझे ध्यान है, आदरणीय पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी द्वारा 21 लाख की धनराशि अवगत कराई गई थी। लगा भी होगा कहीं पर, मैंने देखा। और उस धनराशि के साथ साथ हमने उसको आगे बढ़ाया और 5 जनवरी 2013 में, जिसमें इंदिरा हृदयेश हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी, विजय बहुगुणा जी अपने इस सूबे के मुख्यमंत्री, और चीफ जस्टिस बारिन घोष साहब थे, ये देख रहे होंगे इस शिलापट के माध्यम से। तब आदरणीय MP तिवारी जी अध्यक्ष और मैं स्वयं सचिव था। उस दिन के बाद से ये अनवरत ये कार्य चलता हुआ फिर हम आए इधर शिलापट पे, देखेंगे आप, ये फिर हमने चीफ जस्टिस हमारे रवि मलिमत साहब और चीफ मिनिस्टर इस सूबे के आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अजय भट्ट जी हमारे इस जनपद के सांसद, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी, उनके फिर सानिध्य में 1 करोड़ रुपए की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से मिली। और उस ऐसी धनराशियों को अनवरत हम आगे बढ़ाते हुए करते हुए आज वर्तमान इस स्थिति में पहुंचे कि जब हमने एक सरकारी बिना निधि के ये नवागत 16 चैम्बर का निर्माण किया, और आज 12/8/2024 को जिसका शिलान्यास किया था, आज 26 मई 2025 को 1 वर्ष से पूर्व करीब 9 महीने में वो 16 कक्षों का निर्माण करके संवैधानिक दृष्टि से जिन अधिवक्ताओं को उन वरीयता क्रम में दिए जाने थे, आज जनपद न्यायाधीश महोदय की उपस्थिति में आज उनके वितरण का कार्य किया है। तो हम सब बड़े परम सौभाग्यशाली हैं, जिस संकल्प को हमने लिया था अपनी शपथ के दिन 18 मई 2024 को, आज उसको पूर्ण करते हुए हमारी पूरी कार्यकारिणी, समग्र अधिवक्ता समाज और हमारे वो वरिष्ठ लोग जिन लोगों ने इस बात का एक बीड़ा उठाया था, आज प्रथम तल पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ, उसकी बधाई। दिवाकर जी, टोटल कितने इसमें चैम्बर बने हुए हैं? आज की गिनती के हिसाब से टोटल 93 कक्ष हैं। एक कक्ष में अकोमोडेशन है, व्यवस्था है, एक मुख्य आवंटी और उसके साथ 3 सहयोगी अधिवक्ता। वो एक क्राइटेरिया आवंटन समिति तय करती है और उसके हिसाब से अब तक इन व्यवस्थाओं का पूर्ण रूप से पालन। मैं अक्सर एक चीज देखता हूँ, जैसे हम वकील का जो चैम्बर के तौर पे देखते हैं कि वो लकड़ी की एक काठ की एक टेबल होती है, उसी पे अधिवक्ता लोग बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ आके थोड़ी व्यवस्था इस तरह सुधरी है। ये प्रयास कैसे करके आया मन में? ये मैं जब यहाँ पहले कोर्ट में आता था, मैं देखता था एक रूम था, उसी के अंदर सारे वकील बैठे होते थे और सब कुछ उसी के अंदर चल रहा होता, लेकिन आज अपने पर्सनल कैबिन है, तो कितना इस मामले में जहां व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, बैठने की व्यवस्था बेहतर होगी, मैं समझता हूं वादकारी के प्रति हम जो वफादारी से कार्य करते हैं वो बेहतर कार्य कर पाएंगे। जितना बेहतर अच्छा बैठने का, कितना एटमॉस्फेयर अच्छा हो, वातावरण अच्छा होगा, तो कार्य क्षमताएं बढ़ती हैं, और कार्य क्षमता बढ़ने से कार्य की दक्षता बढ़ती है। जब दक्षता बढ़ेगी कार्य की, तो निश्चित रूप से न्याय जो पारदर्शी है वो सुचिता से वादकारी के हित तक जाएगा। तो इस योजना के तहत बार एसोसिएशन ने संकल्प लिया था, और आज हर अधिवक्ता अपने सुरक्षा के साथ, जो कहते हैं एक सीक्रेट होना चाहिए एक अधिवक्ता को अपने वादकारी के कार्य के वफादार करते हुए, तो वो सीक्रेटनेस भी यहाँ पर मिलती है। तो ये 3 पार्ट में ये बनी हुई है, अभी इसमें भी और भी कुछ इसमें रिनोवेशन होना है? निश्चित रूप से हमने एक अभी और डिमांड की है माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से और सरकार से कि 1 एकड़ लैंड, क्योंकि ये भूगर्भीय क्षेत्र है और जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से जो एक उसके एक्सपर्ट हैं जियोलॉजिकल के, उनके हिसाब से प्रोफेसर अजय रावत जी, पिछले दिनों उनका आना सुनिश्चित हुआ था यहाँ पर नैनीताल से, तो ये वो क्षेत्र है नेपाल से लगा हुआ जो भूकंप के दृष्टि से, इसलिए बहुमंजिली इमारतें यहाँ पर खतरा पैदा कर सकती हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने 1 एकड़ लैंड और जमीन की उपलब्धता के लिए जिला बार एसोसिएशन की तरफ से एक पत्र लिखा है माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को द्वारा जिला जज के, और एक सरकार शासन को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और केंद्र सरकार को, जिससे यहाँ पर एक और बेहतर व्यवस्था बन सके, एक खुला ऑडिटोरियम, वातानुकूलित
बैठक करने के लिए, नए कानूनों पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए, समय समय पर बैठकों के आयोजन के लिए जो रेडी टू मूव हो और जिसमें बैठे और एक बेहतर माहौल में कम से कम 2000 की कैपेसिटी का वो हॉल हो। मैं एक बात करता हूँ, थोड़ा सा आगे चल के एक बार और दिखा दूं। वैसे सर मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे अधिवक्ता चैम्बर आपने तो बना दिया, लेकिन इसके अंदर आके यहाँ पर अगर हम बैठे हैं तो मुझे बहुत सारे ऐसे आती है कि जैसे सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें होती हैं उस तरीके से पूरी व्यवस्थित तौर पर काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ खेलने का भी वो करवाया गया, खेलते हैं वकील लोग। हाँ, बैडमिंटन खेलने का सायंकालीन बेला में जो स्ट्रेस रिलीज हो, कहते ना तनाव कम हो, तनाव मुक्त हो हम, और उसके लिए ये बैडमिंटन कोर्ट। ऐसे ही संगीत के लिए हमने इंडोर क्लब भी बना रखा है जिसमें कैरम है, चेस है, ये खेलते हैं अधिवक्ता। शाम समय मिलता है निश्चित रूप से शाम को 6-7 बजे बाद आदमी आधा घंटा 1 घंटा के लिए रिलैक्स होने के लिए, और दिमाग त्वरित तेजी से चले, किताबों के और फाइलों के अलावा चले, तो उसके लिए चेस है। ऐसे ही रिलैक्स होने के लिए ये बैडमिंटन का कोर्ट है। और हम कभी कभी बीच बीच में जो हॉल है उस पर संगीत की वानगी में गुनगुनाते हुए, और संगीत से बहुत रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है, और उसकी भी व्यवस्था रखते हैं। सर्वांगीण विकास के लिए नहीं, वही मैं बात कह रहा हूँ कि एक वकील को लेकर जितनी स्टडी करनी पड़ती है अपने केस के लिए, उसके बावजूद इतना समय बचता है क्या कि वकील यहाँ के खेल पाते हैं? हमारे पास एक बहुत सज्जित लाइब्रेरी, जिसमें हमारे पास AIR और विभिन्न तरह की किताबें जो लॉ से रिलेटेड है, उसके लिए हमने अलग से एक लाइब्रेरी बना रखी है जिसमें इच्छुक अधिवक्ता शाम को बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं, विद AC रूम। मैं पहली चीज जो हमारे माइंड में किसी वकील को लेकर जज होती है कि एक वकील अपने चैम्बर में बैठा है जिसके पीछे बहुत मोटी मोटी सी किताबें रखी गई हैं, उतनी किताबों को पढ़ने के बाद इतना कुछ समय कैसे निकल पाता है? निश्चित रूप से समय, देखिए 24 घंटे हैं व्यक्ति के पास, और समय बहुत तीव्र गति से भागता है, समय बलवान है, लेकिन उस समय में अपने आप को निकाल के देना, जैसे आपने शरीर के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए, है ना। और जब तक हम रिलैक्स नहीं रहेंगे, जैसे गाड़ी भी है, 2 गांव पे जाकर के पानी ठंडा पड़ता था, वो यूं ही नहीं रुकती थी, 2 गांव पे इंजन ठंडा हो फिर आगे बढ़े, बेहतर बढ़े, नैनीताल जाते थे लोग। ऐसे ही समय समय पर इस दिमाग को कूल की आवश्यकता है, रिलैक्स की आवश्यकता है, और जितना बेहतर कार्य होगा उतना रिलैक्स की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जिन नए लोगों को अभी ये 16 लोगों को चैम्बर दिए गए हैं जिसमें 2-2, 3-3 करके आवंटित थे, उन लोगों का क्या रिव्यू था? और निश्चित रूप से जो अब तक हॉल में बैठे थे, खुले में बैठे थे, उनको एकात्म मिलेगा, एक अपना जो 3 अधिवक्ताओं के साथ कार्य करने का अनुभव है, और कूल होकर के, साइलेंट होकर के अपने कार्य के प्रति निर्धारण से कार्य कर सके, एकाग्रता से कार्य कर सके, वो मनोयोग से कार्य करेंगे और कार्य की गुणवत्ता और अच्छी होगी। जी, तो अब मेरे साथ और भी कुछ साथी जुड़े हैं। जी, आपका क्या कहना है इस मामले में? अक्सर आपको भी यहाँ देखते हैं, चलते हुए बात करते हैं। जी चलिए, जी बताएं। जी, आज हमारे लिए और पूरी जिला बार एसोसिएशन रुद्रपुर उधम सिंह नगर के लिए बहुत हर्ष का विषय है, जो हमारे द्वारा विगत वर्ष शपथ के समय एक संकल्प लिया गया था कि हम सर्वप्रथम अपनी प्राथमिकताओं में चैम्बरों का निर्माण करेंगे, और आज उसका विधिवत उद्घाटन भी हो गया है माननीय जनपद न्यायाधीश के सानिध्य में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। समस्त आवंटित जिनको चैम्बर आवंटन हुए हैं अति उत्साहित हैं। अब शीघ्र अतिशीघ्र वो अपने चैम्बर में प्रवेश कर देंगे और उसमें अपने हिसाब से जितना भी इंटीरियर उनका है उस पर अब कार्य करते हुए अपने वकालत को और आगे बढ़ाएंगे। मुझे ये यहाँ पर अभी जो शिलान्यास किया गया था, ये जी सिकंदर कुमार त्यागी के द्वारा। आवंटी है मोहम्मद रिहान जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से ये तमन्ना थी कि हमारे भी बैठने के लिए एक छत हो जिसके नीचे हम बैठें। अभी तक ये खुली जगह में बैठा करते थे जहाँ पर हम अपने मुवक्किलों से बैठ के उसकी पर्सनल बात नहीं कर पाते थे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सचिव जी के प्रयास से इनके करकमलों द्वारा हमें चैम्बर आवंटित किया गया है। हमें आज बहुत खुशी है इस बात की कि हमें ऐसा अध्यक्ष और सचिव और पदाधिकारी गणबार के मिले जिन्होंने हमें बैठने के लिए एक अच्छा आशियाना मुहैया कराया। मैं एक चीज़ वो कह रहा हूँ कि बहुत कम आना होता है ऐसी जगह में, एक आम नागरिक का बचता है अक्सर आदमी। पहले जब हम आते थे तो जिस जगह पर वकील लोग बैठे होते थे वहाँ पर जाने से बड़ा अजीब सा लगता था। आज ये है कि आज हम भले से आपसे मिलने आ रहे हैं। मेरे बहुत सारे साथी सहयोगी जिनको आज आपने चाबियाँ आवंटित की, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे बचपन के यार दोस्त। अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके केबिन पर अंदर जाते हो फीलिंग एक अलग सी फीलिंग आती है। मैं कहता हूँ कि जब आदमी बहुत अच्छी तरीके से फील कर पाएगा तभी अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। जैसा कि उन्होंने बोला है कि बहुत एक आदमी की एक दिली ख्वाहिश होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस परिसर के हिसाब से अब ये पूरी बिल्डिंग हो चुकी है कंप्लीट। हाँ, इस स्तर पर हो चुकी है। मैंने कहा ना आपसे कि 1 एकड़ जमीन और की और मांग की गई है सरकार शासन से, माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय से, जिसमें ये क्योंकि एंडलेस वो है प्रक्रिया है, क्योंकि वकील बढ़ते रहेंगे आते रहेंगे, लेकिन फिर भी हमारा संकल्प है। नहीं, मैं एक बार वो देखते हैं जिधर को आपने बनवाया है, जो नई आज बिल्डिंग बनाई गई है। हाँ, ये सब तो अभी हमने लाइव इस चीज़ के कर चुके हैं। तो यहाँ कुछ ये रूम बनाए गए हैं, ये
ये वो कक्ष है, क्या साइज होता है इनका? 10 बाई 12 का वो है। आज चूंकि हमने इनको चाबी की और त्वरित तरीके से, क्योंकि अब तुरंत यथाशीघ्र इसमें ये निर्माण होगा। एक रूम खुला हुआ है। ये रूम खुला हुआ है क्योंकि हाँ, ये देखिए इस अंदर से। इसमें हम 3 लाइटें हैं, एक पंखा है और ये व्यवस्था सारी, और इसमें 4 लोगों के बैठने की ऑफिशियली अलॉटमेंट है और वो व्यवस्था उसके हिसाब से है। इंटरनल वो जो सौंदर्यीकरण है उसका वो कर सकते हैं इसमें, जैसे लोगों ने फॉल सीलिंग लगा ली है, पीवीसी करानी है। अभी मैं कहीं बैठा था कि नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ऐसे ही बाहर की बाह्य उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, एक रूपता बनी रहे। अभी आने वाले दिनों आप देखेंगे और ये सब एक रंग में हो जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। और अभी इसमें और कुछ करने का मन है, ये मतलब जो ग्राउंड को लेके या यहाँ कुछ और व्यवस्था चाहते हैं हम? नई बिल्डिंग हमारा अभी एक और उद्देश्य है कि ये धूप बनी रहे, मिली रहे। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी बहुमंजिल इमारतों में और बड़े बड़े मॉल्स में एक व्यवस्था ऐसी है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें, कि बीच में कॉरिडोर बेहतर रहे और इसमें एक एंगल से, कैंची जैसे कहते हैं ना, आयरन एंगल से इसमें रूफ रहेगी जो ट्रांसपेरेंट रहेगी, जिसमें सनलाइट पूरी आएगी, प्रॉपर आएगी। और हम इसको सौर ऊर्जा के संयंत्र से पूरे इस क्षेत्र को, अधिवक्ता चैम्बर को, कि ये सौर ऊर्जा से संचालित हो और बिजली की खपत न्यून हो जाए और यहाँ से बिजली एक एनर्जी और एक इनकम का सोर्स भी रहे जिला बार का, जो विद्युत विभाग को उसका बिजली जाए और वहां से ये मुफ्त बिजली का सौर ऊर्जा के संयंत्र के माध्यम से ये पूरा कवर हो जाएगा और बेहतरीन यहाँ पर एक दिशा देखने को मिलेगी। कितना काम करने की ऊर्जा कहाँ से आती है सर? ये ऊपर वाला साक्षी है। ये पर्सनल सवाल आपसे है। ये ऊपर वाले साक्षी है। भगवान बहुत बहुत हिम्मत देता है और निश्चित रूप से मुझे स्वयं पता नहीं होता कि मैं प्रातः कितने बजे उठूंगा, कितने बजे घर पहुंचूंगा, लेकिन जब संकल्प होते हैं तो पूर्ण करने के लिए अगर आप ऐसी टीम होती है पूरी, और टीम के साथ मनोबल बढ़ता है। जब मनोबल ऊंचा हो तो किसी भी कार्य करने की क्षमता और दुगनी और तीव्र होती है। आपका क्या कहना है दिवाकर पांडे जी को लेकर? क्या लगता है, आप उनके साथी हैं, सहयोगी, उनकी टीम के सदस्य हैं और आज साक्षी हैं इस चीज के? मैं विगत 18 वर्षों से वकालत कर रहा हूं और आप हमारे बड़े भाई भी हैं और वकालत के पेशे में सीनियर एडवोकेट हैं, और आपके साथ मुझे इस कार्यकारिणी में रहते हुए लगभग 1 साल तो पूरा होने को हो गया है। और जितना 1 साल का टेन्योर हमारे अध्यक्ष जी का रहा है और उनके सानिध्य में जो हमने काम किया है, वो प्रत्यक्ष रूप से, प्रमाणिक रूप से सभी के समक्ष आ चुका है कि ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति, ऐसा साहसी व्यक्ति जो अधिवक्ता हितों में, अपने अधिवक्ता के लिए ये भी शब्द कहा गया है कि उसका दूसरा परिवार है। लेकिन मैं इस बात को यहीं पे खारिज करता हूं, क्योंकि हमेशा अधिवक्ता श्री दिवाकर पांडे जी ने इस अधिवक्ता समाज को, हमारे समाज को, हमें अपना पहला परिवार माना है और अपने जो पारंपरिक, जो सांस्कृतिक अपना परिवार है, उसको हमेशा उसको दूसरे पहलू पे रखा है। मैं ऐसे दिवाकर पांडे जी के साथ रह के काम करने पे अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं इसी ऊर्जा से और इसी अदम्य साहस से ये जब तक अनवरत, जब तक हमारे अधिवक्ता रूप में हमारे साथ हैं, अनवरत कार्य करते रहेंगे। ऐसे दिवाकर पांडे जी को मैं नमस्कार भी करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं एक साथी और जुड़े हैं और आप कम बोलते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज आप जरूर कुछ बोलें, क्योंकि आप हमारे पुराने साथी भी रहे हैं। आपके सानिध्य में हमने बहुत वॉलीबॉल खेली है, तो आज आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी जो टीम है उसके मेंबर हैं? हमने 18 मई 2024 को हम लोगों ने शपथ लिया था। आदरणीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में माननीय चीफ जस्टिस महोदय आए थे। हम लोगों का पहला कार्यक्रम यही था कि जूनियर अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की व्यवस्था, आदरणीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, पूरी कार्यकारिणी के मार्गदर्शन से, इन्हीं सभी लोगों के अर्थक प्रयासों से ये आज 16 चैम्बर जो बने हैं, ये हम आदरणीय अध्यक्ष जी की, हमारी पूरी कार्यकारिणी के सहयोग से बना है। आगे भी हमारे अध्यक्ष जी को हम चाहते हैं ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के लिए सदस्य चुने जाएं। जितना कार्य करने की क्षमता इसमें है, आज हमें भी 24 साल हो गया इसी वकालत के पेशे में, जितना इनके अंदर पोटेंशियल है, जितना हम इनको आगे ले जाके बना सकते हैं, हमने आज तक इस पूरी कचहरी में 24 साल में ऐसा नहीं देखा।
ये जो आज जो भी दिखाई दे रही है ये चैम्बर है, ये और दिवाकर- जिला बार एसोसिएशन कार्यालय हाँ, के अंदर ये दिवाकर पांडे जी की ही देन है कि आज हम लोग इतने अच्छे मैं वातावरण में बैठे हुए ये हैं। चैम्बर देख सकते हैं आप साथियों, जिला बार एसोसिएशन रुद्रपुर उधम सिंह नगर कार्यालय पर हम उपस्थित हैं। क्या कह रहे थे सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे दिवाकर पांडे जी के बारे में, आप अपनी टीम के बारे में, आप ही से? इनके सानिध्य में जो भी हम लोगों ने काम किया, बहुत अच्छी तरीके से इनका सहयोग कदम से कदम मिला के हमेशा चलते रहे। जो हमारे कार्यकारिणी के 13 लोग थे, सारे लोगों ने भरपूर समर्थन दिया इस काम के लिए। टीम वर्क कह सकता हूँ मैं। हाँ, टीम वर्क, एग्जैक्ट बात है, हाँ, टीम वर्क। कैप्टन भी बिना टीम के हाँ, बहुत अच्छा काम तो हमारे टीम के कैप्टन आदरणीय दिवाकर पांडे जी के नेतृत्व में सभी लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया, समय दिया, किसी चीज की कहीं कोई समस्या नहीं आने दिया। चाहे देहरादून जाना हो, दिल्ली जाना हो, हल्द्वानी जाना हो, किसी चीज में, हर चीज में इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। इसके लिए मैं आदरणीय दिवाकर पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ एक साथी और जुड़े हैं, आपको आज चैम्बर, अभय सोलंकी जी, आपको चैम्बर आवंटित हुआ, उस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो बड़ा हृदय से आभारी हूँ इस पूरे टीम का, माननीय अध्यक्ष जी का और माननीय सचिव साहब का, हमारे उपाध्यक्ष महोदय का और कोषाध्यक्ष जी का, और आवंटन समिति के जितने भी कमेटी के लोग, सदस्य लोग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सनाउल्ला खान साहब का। मैं बहुत आभारी इसलिए भी हूँ कि मैं 2005 से इस जिला कचहरी में वकालत कर रहा हूँ जी, और 2005 के बाद मुझे ये लगभग 20 सालों के बाद मुझे इस चैम्बर आवंटन जो हुआ उसमें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं इस पूरी टीम का, पूरे इस बार का, पूरे इस कार्यकारिणी का हृदय से आभारी हूँ। कितना फर्क लगता है आपको कि अपने कैबिन होने में और उस तरह से खुले मंच पे बैठने का, खुले छत के नीचे बैठने? बहुत सारा फर्क है। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ मौके ऐसे आते हैं कि जिनसे हम वो अपनी बात 4 लोगों के बीच में नहीं कहना चाहते हैं जी, और खुल के जब हम नीचे हॉल में बैठते थे तो वो हमसे खुल के बात नहीं कर पाते हैं, या हम उनसे खुल के बात नहीं कर पाते हैं। 4 लोग बगल में भी होते हैं, 2 लोग इधर होते हैं, हम कुछ बात कर रहे हैं, वो कुछ बात सुन रहे हैं, तो मज़ा नहीं आता है। लेकिन अब यह है कि चैम्बर है तो एक सिक्रेसी भी बनी हुई है, और आपस में हम लोग एक दूसरे के साथ मिल करके उस काम को अच्छे तरीके से करने में सफलता भी करेंगे, हासिल करेंगे। मेरा मानना यह है कि जैसे आप जिस चैम्बर की बात कर रहे हैं, आज किसी भी चीज़ का अपना आधिपत्य होना, मतलब अपना स्वामी होना, कि आपको लग रहा है कि वो जो जिस रूम की चाबी आज आपको है, तो आज आपको इस पूरे परिसर के अंदर फीलिंग आती होगी ये एक रूम है जो मेरा है, जिसका मैं मालिक हूँ, तो काम करने में थोड़ी आसानी अब रहने वाली है। बिल्कुल, बहुत खुशी की भी बात है ये, और ये एक मेरा सौभाग्य भी है ना, ये प्राउड फील होता होगा। जी जी, बिल्कुल, माना बिल्कुल, मेरा, हाँ जी, आपका नंबर आपको मिला होगा जी, जो हमारा, हम आपको ढूंढने में भी आसानी में, और जो हम वकीलों को जो एक अपना एक केंद्र बताते हैं कि हमें यहाँ ढूंढना है आपको, तो हम उसमें बता सकते हैं कि आप चैम्बर नंबर 81 में आप आए। यहाँ पर जो अभी जो बांटे गए थे, चैम्बर बांटे गए थे, उसकी जो पूजा की गई थी, उसके बाद ये यहाँ से दक्षिणा स्वरूप एक भेंट देते हुए यहाँ पर पुरोहित जी को जी कुछ कह रहे थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि देखिए, कई बार क्या होता है कि वकीलों को बताना पड़ता है कि आप हॉल में आना, किसी से आप पूछ लेना। अब क्या है कि हमें बताना है कि हमारे चैम्बर नंबर 81 में आप आ जाओ, चैम्बर नंबर फलाने में आप आ जाओ, तो उससे भी कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि हर चैम्बरों पे सबका नंबर लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन वकीलों के पास आज की डेट में चैम्बर है, उनकी अपनी आप में भी थोड़ी इमेज बिल्कुल बनता है भाई साहब। देखिए, एक खुले आसमान में बैठना और एक छत के ऊपर बैठना, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा तो उसका मनोबल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और काम करने में अच्छा भी लगता है जी। दादी, आप ही से खत्म करते हैं बस थोड़ा सा, अब आगे की क्या रहने वाला है, क्योंकि मैं एक तो पहले आज आपके जिला बार एसोसिएशन में आपके सबके सामने एक दिन पर्सनली मैं यहाँ पर आपको बैठना चाहता हूँ, कानून प्रणाली को लेकर मैं आप सब लोगों के साथ 1 to 1 करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है समाज में, जब कई बार लोग हमसे पूछते हैं चीजों को लेकर, तो हमें भी उन चीजों की उतनी जानकारी होती नहीं है, लेकिन ये अलग विषय है, इस पर एक दिन अलग चर्चा की जाएगी। हम आज केवल आपकी बार एसोसिएशन के जो नए आपने ये चैम्बर आवंटित किए, इसके बाद और यहाँ अब जो आप करने वाले हैं, इसके लिए अगर आपको 1 एकड़ जमीन और मिल जाती तो उस पर क्या होने वाला है? निश्चित रूप से जो नवागत हमारे अधिवक्ता साथी अभी चैम्बर की व्यवस्था से वंचित रह गए हैं, और मैंने जैसे बताया कि जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से भूगर्भी जो विधि शास्त्री हैं, भूगर्भी जो वैज्ञानिक हैं, उनके जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और जैसे ये नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है जो सेंसिटिव जोन है भूकंप की दृष्टिगत रखते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो जमीन हमें भविष्य में उपलब्ध होगी, ऐसी हमें उम्मीद है, क्योंकि उम्मीदों पे दुनिया कायम है। और जब 1 इंच भी जमीन देने को मना कर दिया गया था, और आज ये जमीन भी है, वो चैम्बर भी है, हमें
आशावादी होना चाहिए, और जब हम हो भी क्यों ना, जब हमें इतना मिला है तो उसमें भी चैम्बर निर्माण। और सबसे बड़ी बात कि जो एक मैंने बताया कि आधुनिकतम सुख सुविधाओं से युद्ध एक सभागार, एक ऑडिटोरियम जो वातानुकूलित होने के साथ साथ जैसे वर्तमान में वाईफाई से और रेडी टू मूव हो कहीं भी बैठने के लिए, इस रुद्रपुर में पूरे में कहीं ऐसा स्थान नहीं है कि जहां हम जाएं और आपस में वार्तालाप करें, संवाद करें, समसामयिक विषयों पर चर्चा करें और उससे निकल के कुछ आए। केवल राजनीतिक दृष्टिकोण के अलावा वहां पर आदमी, मेरा संगठन, मेरी पार्टी, मेरा वक्तव्य, मेरा कार्य, लेकिन हमारा मानना है कि इस शहर के, रुद्रपुर के इस तराई के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसा स्थान जरूर होना चाहिए, और जिसके लिए हमने डिमांड की है। कम से कम प्रारंभ कर सकें हमारे नई अधिवक्ता पीढ़ी, जो अभी 3 नए कानून आए हैं हिंदुस्तान में, उन कानूनों के संबंध में समग्र जानकारी हासिल करें, वरिष्ठों का सानिध्य प्राप्त हो और नवागत अधिवक्ताओं को उनको ज्ञान का अर्जन हो। ऐसी एक वातानुकूलित कक्ष जो भवन बने, उसके लिए भी हमने डिमांड की है, जिससे कि हम समय समय पर यह माना जा सके कि हिंदुस्तान में इस उधम सिंह नगर के अधिवक्ता भी कहीं प्रतिभाग करें तो पता चला कहां से आए हैं, विद्वान अधिवक्ता रुद्रपुर तराई से आए हैं। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों का, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का हमें जब मार्गदर्शन प्राप्त होगा, निश्चित रूप से हम और निखरेंगे और प्रखर होंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं, मतलब जितना आपने ये कर दिया है और जितनी ऊर्जा आपके साथ है और आपके साथी सहयोगी लगातार आपके बारे में जो बोलते नहीं थकते हैं, तो अगर दिवाकर पांडे जी और उनकी टीम पूरी जो है, आपके पूरे 13 लोगों की कमेटी या पूरा ये जिला बार एसोसिएशन, आज आपके ये 93 जो चैम्बर्स हैं और चैम्बर्स में बैठने वाले लोग हैं, आप सब लोग चाहेंगे तो मुझे उम्मीद लगती है कि बहुत देरी इस मामले में लगने नहीं वाली, भले इसे आप जो मर्जी कह लें। बहुत जल्दी करेंगे। और सौर ऊर्जा से यहाँ पर जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, विद्युत आपूर्ति का जो बाधित होना समय समय पर, आज के जो हम ये जो इक्विपमेंट्स हैं ऊर्जा प्रदेश में रहते हुए ये सब चीज हो जाना, ये बड़ी मतलब ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बहुत दुर्भाग्य। हम यूं समझें कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होना, हमारे कई अधिवक्ता साथियों के घर में जितने भी यंत्र हैं, संयंत्र हैं, वो फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, एसी है और आपके कंप्यूटर्स हैं, जिसपे वो डिपेंड होकर कार्य कर सकता है। आज कार्य की शिथिलता रही, कारण कि वो इक्विपमेंट, फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज इस ऊर्जा प्रदेश में। तो हम चाहते हैं कि कम से कम हम अपने से प्रारंभ करें। हमने इसकी लिखत पढ़त बहुत की है और बहुत जल्दी ये मुझे लगता है कि साकार होगी कि हम इसमें एक पूरा बड़ा डोम बना करके, जिसमें ऊपर से ये फ्लेक्सिबल हो और ट्रांसपेरेंट हो, वो सीट्स लगे और इस भवन के ऊपर वो प्लेट्स जो सौर ऊर्जा की हैं, वो सोलर प्लेट्स के बाद कि यहाँ पर इस भवन में कार्यरत हमारे अधिवक्ता साथियों को और सहयोगी साथियों को कम से कम ऊर्जा के अभाव में कार्य प्रभावित ना हो, ये भी संकल्प है और उसको यथाशीघ्र पूरा करेंगे। चलिए साथियों, ये थे हमारे साथ जिला बार एसोसिएशन की पूरी टीम, जिन्होंने आज अपने कुछ साथियों को नए चैम्बर, 16 नए चैम्बर दिए हैं। और उन्होंने हमें ये बताया है कि जो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार जो जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, इस जगह पर निर्माण कार्य लमसम पूरा हो चुका है। अब कुछ और काम यहाँ पर करवाने की स्थिति में, लेकिन उस पर, इस बिल्डिंग पर लोड देने की स्थिति नहीं है। अधिवक्ता चाहते हैं कि उनको सरकार 1 एकड़ जमीन और जिला न्यायाधीश उनको 1 एकड़ जमीन की, और न्यायालय उनको 1 एकड़ जमीन की मुहैया करवाए, ताकि जो बची हुई सुविधाएं और जो बचे हुए काम हैं, कार्य हैं, जो वहां किए जा सकें। हालांकि जो उन्होंने काम कहे हैं, ये शहर के लिए एक बिल्कुल आईने के तौर पर है कि अगर आदमी करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अगर उसमें करने की चाह हो। राजनीति से उठकर जब हम काम करने की कोशिश करते हैं, तभी कुछ गाइडलाइनें शहर और समाज के लिए तय होती हैं। ऐसी ही चर्चाओं के लिए अब बने रहिएगा हमारे साथ। एक चीज और है आपकी जानकारी के लिए, पूरे इस सिटी में हमारे यहाँ वॉकिंग ट्रैक नहीं है। ये मैंने प्रपोजल दिया हुआ था, पिछली बार भी बात हुई थी, ये यहाँ से लेकर के, रेडिसन से लेकर के पूरे सिटी के एंड तक यह वॉकिंग ट्रैक बन सकता है, जिसके लिए सरकार से मैंने योजना भी दी। अब लेकिन पता नहीं क्यों ये जैसे साइकिलिंग ट्रैक है, हमारे जो सीनियर सिटीजन उनके लिए वॉकिंग ट्रैक है, ऐसे ही फुट ओवर ब्रिज। मेरा 2018 में जब पहली शपथ दी थी, तब ये चीफ जस्टिस बारिन घोष साहब और उस समय के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समक्ष इस बात को रखा था, और इसमें अब निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। जबकि ये कार्य उस समय के तत्कालीन उन लोगों के द्वारा सोचना चाहिए था, जहां इतना बड़ा प्रशासनिक हब, इतना बड़ा जुडिशरी का हब, इतना बड़ा पुलिस प्रशासनिक हब, जहां पर वादकारी का, फरियादी का अनवरत आना जाना रहता है, और कई फरियादी दम तोड़ चुके हैं मार्ग दुर्घटना में, जहां अंडरपास होना चाहिए था। लेकिन फुट ओवर ब्रिज की डिमांड की, और वो डिमांड आज धरातल पर है, वो बनना प्रारंभ हो गया। एक नहीं, इसके साथ साथ 5 सरकार ने
और सैंक्शन किए हैं कि इसकी उपलब्धता और उपयोगिता के दृष्टिगत रखते हुए। मैं आपकी बात में एक बात और जोड़ देता हूं। जो ये बात आपने कही है, ये बात मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को ज्यादा इस बात में ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि आप इसमें उठा रहे हैं। क्योंकि जो प्रपोजल होते हैं, जिनको मास्टर प्लान कहा जाता है किसी भी शहर को बसाने के लिए और वहां की सुविधाओं को करने के लिए, मैं आज इस बात पे कहता हूं कि आप ये लगाइए कि उत्तराखंड बनने के 25 साल के बाद अगर रिंग रोड बन रही है तो ये कहीं ना कहीं फेलियर है। क्योंकि अगर ये रिंग रोड शुरुआत में बन गई होती तो आज ये सिडकुल की स्थिति ये नहीं होती और बेरोजगारी की दर एटलीस्ट रुद्रपुर में ये नहीं होती, ना यहाँ का माहौल खराब होता। हम लगातार लिखते आ रहे हैं कि धीरे धीरे करके रुद्रपुर की जो आबादी बढ़ती गई है, जो यहाँ का घनत्व बढ़ता जा रहा है, उसका दुरुपयोग या उसका यूं समझ लिए कि जो यहाँ की जो स्थिति है वो इसलिए खराब हो गई क्योंकि रोजगार की स्थितियां पैदा नहीं हो पाई। बाहर से लोग यहाँ आकर बसते हैं कि उनको ये लगता है कि सिडकुल में आके उनको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है वो कहीं उनकी समझ से परे होती है, सोच से बहुत परे होती है। तो इसमें होता है कि राजनीतिक दलों को इस मामले में सोचना चाहिए। मैं आती जाती किसी भी सरकार पे मेरा आरोप है, क्योंकि 25 साल उत्तराखंड को बने हो गए और आप कह रहे हैं कि 2018 पे आपकी की गई कार्रवाई पे आज कार्रवाई हो रही है आपकी लिखी गई बात पे, तो 7 साल बहुत लंबा समय होता है। 7 साल में उस पटल पर माननीय मुख्यमंत्री, मैं कहूं सूबे के मुखिया और प्रशासनिक मुखिया और न्यायिक मुखिया, चीफ जस्टिस अब उत्तराखंड, दोनों की मौजूदगी में मुझसे सवाल किया गया था, ये सवाल आपका क्यों है, ये संकल्प आपका क्यों है, ये मांग आपकी क्यों है। मैंने निश्चित रूप से स्वीकारा कि बात कार्य का हित सर्वोपरि है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पहली मांग मैं ये रख रहा हूं अपनी शपथ में, पहली शपथ में, और कारण कि कई बातकारी दम तोड़ चुके हैं मार्ग दुर्घटना में।